नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सत्संग संदेश में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ खास है इस कार्यक्रम में आप लोगों के लिए। तो चलिए हेडलाइंस के द्वारा जानते हैं कि इस सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ है खास। धर्म में आज बताएंगे पहली बार कैसे हुआ श्री राम और हनुमान का मिलन। आचार्य बालकृष्ण जी बताएंगे जामुन के औषधीय गुण। योग अमृत में स्वामी रामदेव बताएंगे झाइयों को दूर करने का उपाय। और मिलेगी जानकारी इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों की। आज धर्म में जानकारी देंगे उस क्षण के बारे में जब श्री राम और हनुमान का मिलन हुआ। आपको बता दें कि राम भक्त हनुमान वेश बदल कर श्री राम के पास पहुंचे, पर अपने आराध्य को नहीं पहचान पाए। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कैसे पहचाना, कैसे हुआ भक्त और भगवान का मिलन, आइए जानते हैं। रामायण कालीन घटना के अनुसार एक बार हनुमान जी ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए पर्वत के पास पहुंचे। तब सुग्रीव को लगा कि ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं। घबराकर सुग्रीव ने हनुमान को दोनों के बारे में पता लगाने को कहा। तब हनुमान जी तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। ये सुनकर हनुमान अपने आराध्य के चरणों में गिर गए। श्री राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। इस प्रकार ऋष्यमूक पर्वत श्री राम और हनुमान के मिलन का साक्षी बना। आइए अब आचार्य बालकृष्ण जी से जानेंगे जामुन के औषधीय गुणों के बारे में। ये एक मौसमी फल है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही इसके कई औषधीय गुण भी है। जामुन अम्लीय प्रकृति का फल है, पर यह स्वाद में मीठा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। जामुन में लगभग वे सभी जरूरी लवण पाए जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। गुणों की खान जामुन के अंदर अनेकों औषधीय गुण मौजूद हैं। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि किन रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये फल ये हमारे देश में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पाए जाने वाला वृक्ष है। जामुन स्वादिष्ट फल ही नहीं देता है, अपितु यह आपको बहुत सारे रोगों से भी मुक्त करने में सहयोग करता है। दंत रोगों के लिए यदि इस जामुन की छाल को आप राख कर लें, सूखी हुई छाल को जला करके उस राख को छान करके उस राख के अंदर थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिला करके यदि मसूड़ों को, दांतों को यदि आप मंजन करते हैं तो उससे आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। जितने भी जो बीमारी हैं दांत से संबंधित, उन सब रोगों के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आँखों के विकार के लिए, यदि आँख में किसी भी तरह की परेशानी है तो इनके कोमल पत्तों को, इस जामुन के कोमल पत्तों को पीस करके आप उसकी टिकिया बना करके, लुगदी बना करके यदि आप आँख में रख करके पट्टी बांधते हैं तो इससे आँख की जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और मोतियाबिंद, जिनको आँख में नेत्र रोग की जिनको परेशानी है, वह जामुन की गुठली का पाउडर करके, जिनकी आँख की रोशनी कमज़ोर है, जिनका चश्मा चढ़ा हुआ है, उन सब के लिए भी यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको बार बार धातु रोग की शिकायत का सामना करना पड़ता है और आपका शरीर जीर्ण शीर्ण और कमज़ोर हो चुका है, उनके लिए भी यह गुठली रामबाण है, एक दिव्य औषधि है। तो उसके लिए भी आंवले का पाउडर और जामुन की गुठली का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में आप पाउडर कर लें। पाउडर करके जितना दोनों का पाउडर हो उतनी ही मात्रा में मिश्री को पाउडर करके
आप एक शीशी में भर करके रख लें और फिर आप सेवन करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। फिर आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपको प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी। जिनको गले की परेशानी है तो किसी भी तरह के गले के रोग में आप इस जामुन के पत्तों को उबाल करके आप गरारा कीजिए, उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिनके पाइल्स की शिकायत है, इनके कोमल पत्तियों को उबाल करके यदि काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करते हैं तो पाइल्स की बवासीर बहुत कष्टप्रद बीमारी है। अर्श के लिए, पाइल्स के लिए आप इनकी कोमल पत्तियों का काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से पीते हैं तो पाइल्स में भी इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। अब बारी आती है योग अमृत की। तो चलिए योग अमृत में स्वामी जी से जानते हैं पिगमेंटेशन को दूर करने का उपाय। चेहरे पर झाइयां होने से त्वचा के रंग में एक प्रकार की असमानता दिखनी शुरू हो जाती है। त्वचा का रंग कभी हल्का तो कभी गहरा हो जाता है। त्वचा में आई इसी असमानता को झाइयां यानी पिगमेंटेशन कहते हैं। चेहरे पर झाइयां चांद पर लगे दाग के समान होती हैं, जो चेहरे के सौंदर्य को नष्ट कर देती हैं। तो आइए स्वामी जी से जानते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। झाइयां, आंखों के नीचे चेहरे पर ब्लैक डार्क सर्कल तैयार हो जाना, ये हमारी खूबसूरती के लिए एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। कपालभाति से ऊपर माथे से लेकर के पूरे चेहरे पर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी झुर्रियां हैं, ब्लैक डार्क सर्कल है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। बस कपालभाति निरंतर 15-20 मिनट रोज करने की आवश्यकता है। सीधा सा रामबाण अचूक उपाय है इसका। सुबह सुबह उठ करके मुंह में पानी भरो और ठंडे पानी से आंखों को धो। इससे आंखों के नीचे के ब्लैक डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं 2-3 महीने के अंदर। फिर भी जिनको ये ब्लैक डार्क सर्कल ज़्यादा हो तो एलोवेरा का जेल लगाएं। एलोवेरा का जेल लगाने से 2 से 3 महीने के भीतर कितने ही भयंकर डार्क सर्कल हों, झाइयाँ पड़ गई हों, रिंकल्स पड़ गए हों, वो ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा के जेल में आप कुछ और चीज़ों को मिला सकते हैं जो आपको घर में उपलब्ध होती हैं, जैसे हल्दी, दारू हल्दी, इनका पाउडर करके एलोवेरा का जेल में लगाया और चेहरे पर लगा लिया, या कच्चे दूध में कच्ची हल्दी को घिस करके लगा सकते हैं। कोई भी लेप 5 से 10 मिनट लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा देर तक नहीं लगाना चाहिए और उसके बाद में गुनगुने पानी से उसको धो लेना चाहिए। जिनको भी चेहरे के ऊपर ये ब्लैक डार्क सर्कल्स होते हैं, जिनको झाइयाँ होती हैं, वो कांति लेप लगाने से दूर हो जाती हैं। कांति लेप को कच्चे दूध में लगाया जा सकता है, गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। कच्चे दूध में अथवा गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध उसमें भी लगा सकते हैं। कच्चा दूध हो तो बेहतर होगा। एलोवेरा के जूस में उसको लगा सकते हैं और शहद में लगा सकते हैं। शहद से भी अपने आप में भी ये डार्क सर्कल दूर होते हैं। और आपको मिलता है प्राणायाम से और घरेलू उपचार से कुदरती सौंदर्य, स्वाभाविक सौंदर्य, ओज, तेज, आभा और कांति। अब वो वक्त आ गया है जब हम आपको बताएं सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में जो आपको प्रभु भक्ति से जोड़ते हैं। 25 मार्च रंग पंचमी, 26 मार्च शीतला सप्तमी, 27 मार्च बसौड़ा शीतला अष्टमी, कालाष्टमी। तो ये था इस सप्ताह का सत्संग संदेश। बात हमने ये धर्म की, योग की, आयुर्वेद की और सप्ताह के व्रत और त्योहारों की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर मन में कुछ सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए info@sanskaargroup.in के द्वारा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।